आज मैं आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताऊंगी कि प्लांट टिश्यू कल्चर आखिर क्या है और इसके बारे में क्या क्या हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि टिश्यू कल्चर आखिर क्या है। तो टिश्यू कल्चर इज़ ए टेक्निक विच इन्वॉल्व्स isolating a part of the plant and aseptically putting it into a vessel of nutrient medium under controlled conditions so as to obtain asexual multiplication of cells। मतलब टिश्यू कल्चर एक ऐसी विधि है जिसको कि क्या क्या सम्मिलित होता है। पहले तो आइसोलेटिंग ए पार्ट ऑफ द प्लांट, कि एक पौधे का कोई भी पार्ट है उसको पृथक करना, फिर इसको पुटिंग इनटू ए वेसल ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, एक ऐसे बर्तन में रखना जिसके अंदर की अपना न्यूट्रिएंट मीडियम जो है, जिसको कि कह रहे हैं कि अपना बेसल मीडियम है, एमएस मीडियम है या रिवाइज टोबैको मीडियम है, मीडियम तैयार है रिवाइज मीडियम। अब उसके अंदर हमको उसको एसेप्टिक कंडीशंस में, बहुत स्टेरिलाइज कंडीशंस में किसी पार्ट को डालना, पुटिंग एसेप्टिकली पुटिंग इट इनटू ए वेसल ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे हमको बनाना है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस क्या, कि आसपास जो है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो। ये नहीं कि बाहर, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि इन वीवो तो क्या होता है कि प्लांट की स्टडी जो कि एनवायरनमेंट में है, और इन विट्रो कि जो हम लैब के अंदर टिश्यू की कंडीशंस जो प्राप्त कर सकते हैं उसको कहेंगे इन विट्रो। तो इन विट्रो या टिश्यू कल्चर तो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में, और क्या प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, सो एज टू ऑब्टेन ए सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, कि एक ऐसा गुच्छा या ऐसा कैलस प्राप्त करने के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज्ड, कि जिसके अंदर की ऑर्गेनाइजेशन जो है, कि जैसे रूट स्टेम वगैरह में वो तो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, तो वो सब अनऑर्गेनाइज्ड मास, एक झुंड जो है वो सेल्स का, वो प्राप्त करने के लिए। अब मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगी कि कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट है। जैसे प्लांट रिसर्च ये जो है इन्वॉल्व्स क्या है, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नए एक से प्लांट प्राप्त करना। दीज आर द प्लांट्स दैट वी हैव जेनेटिकली अल्टर्ड, मतलब ये ऐसे पौधे हैं जिनको कि हम जेनेटिकली भी अल्टर कर सकते हैं, कि भाई कोई अपन जैसा वो चाहते हैं उस तरह से अपन उसके जेनेटिक्स को चेंज करके प्राप्त कर सकते हैं। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अब जैसे अगर वीवो प्लांट कहीं पे लगा हुआ है तो उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, ये सब हम एक टिश्यू कल्चर में ही प्राप्त कर सकते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स प्राप्त करने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उसके अंदर क्या करेंगे कि स्मॉल टिश्यू पीस लेंगे, और ये स्मॉल जो पीस है वो कहाँ से आएगा, सिंगल मदर प्लांट से या फिर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से भी। और फिर एक्सप्लेंट्स जो हैं, मैंने जैसा आपको अभी पहले बताया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम्स में कल्चर करेंगे, और फिर एप्रोप्रिएट ग्रोइंग कंडीशंस जो हैं वो उनको प्रॉपर दी जाएंगी। और फिर ये प्लांटलेट्स जो है इनको डिवाइड करके यूजुअली एट द शूट स्टेज पे इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि न्यू प्लांटलेट्स में चेंज हो जाएंगी। मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स आर सूटेबल फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। ये कई तरह की जो प्लांट्स हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, रोज़ कटिंग्स है। अब ये हम आपको बताएंगे कि कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स जो है ये पर्टिकुलरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो टिश्यू कल्चर टेक्निक का है वो है कि एक स्टेराइज एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा सा भी कंटामिनेशन या बैक्टीरिया, कोई भी ज़रा सा भी इन्फेक्शन अगर लग गया तो हमारा पूरा किया कराया कैलस जो है, या पूरा जो हमने अनऑर्गेनाइज मास टिश्यू कल्चर डेवलप किया है वो सारा कंटामिनेट हो जाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा। ये बहुत कंडीशंस हमको ज़रूरी हैं। अब ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, कि टिश्यू कल्चर से हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं।
टू अंडरस्टैंड ए प्रोसीजर दैट इज़ ऑफन यूज टू प्रोपागेट मैनी प्लांट्स ऑफ द सेम जेनेटिक बैकग्राउंड, मतलब एक ही जेनेटिक बैकग्राउंड के प्लांट्स को जो हम प्राप्त कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरलाइट टेक्निक्स की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं और डिज़ायर्ड कल्चर मीडियम को फॉर ग्रोइंग एक्सपेरिमेंट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब ये दिखा रहे हैं आपको कि प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, कि अगर मीडियम जो है जिसके अंदर कि मैंने जैसा आपको बताया कि अपन जो एक्सप्लेंट लेंगे, जो एक टुकड़ा प्लांट का लेंगे वो किसके ऊपर डालेंगे, इसके टिश्यू कल्चर मीडियम पे। तो मीडियम आखिर कैसे बनाना है, तो ये है मुराशिक एंड स्कूप मीडिया का प्रिपरेशन, ये पूरा समझा रखा है। इसमें डिस्टिल वाटर है, अगार, सुक्रोज, फिर NaOH, HCl, फिर इसके अंदर किस तरह से 60 फ्लैट बॉटम कल्चर ट्यूब्स लिए हैं, फिर प्लास्टिक शीट, एडहेसिव टेप, 10% ब्लीच, 70% अल्कोहल, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिएगी इसके लिए टिश्यू कल्चर के एक्सप्लेंट बनाने के लिए, कि टिश्यू कल्चर डेवलप करने के लिए। फिर हमने जैसा कि अभी बताया कि मीडियम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मिनिमल ऑर्गेनिक्स मीडियम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, ये सब जो आपको टेबल बता रखी है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते थे हम भी हमारे रिसर्च के टाइम में क्या करते थे कि इनका इनऑर्गेनिक का स्टॉक सॉल्यूशन है, ये सब इनऑर्गेनिक बना के और इसको हम फ्रिज में रख देते थे, और ये इसका जो सारा स्टॉक जो है, ये सारी क्वांटिटी बता रखी है, इसको सारे को मेज़र करके और इसको इनऑर्गेनिक को सारा 1 लीटर फ्लास्क पानी के अंदर डिज़ोल्व करके सारे इनऑर्गेनिक, ये हम स्टॉक सॉल्यूशन हो गया कि जब भी हम मीडिया बनाएंगे तो इसमें से ले लेंगे। अब ये नेक्स्ट आपका है कि प्रोसीजर, कि कैसे आपको ग्रोथ मीडियम को बनाना है। तो ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि पानी लिया और फिर इसके अंदर स्टिर किया, फिर अगार जो है अगार डालेंगे जिससे कि सॉलिडिफाई होगा, फिर सारे इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स भी डाले जाते हैं, और इस तरह से ये आपका टिश्यू कल्चर का पूरा हो गया। समझ गए आप लोग? अब आगे आपको बाद में बताएंगे।